नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आपको याद दिलाते चलते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का चौथा भाग है। और इस चौथे भाग में बाबा साहेब इस बात को समझा रहे हैं कि सिर्फ धर्म ग्रंथों का वाचन ये अधर्म है, कि केवल धर्म ग्रंथों का कोई वाचन करता है ये बिल्कुल अधर्म है। और इसी कड़ी में बाबा साहेब ये बात समझा रहे हैं और वो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर समझा रहे हैं। कहते हैं कि विद्या और शील, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक होता है। तो तथागत कहते हैं कि पटिसेन के द्वारा इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि कोई आदमी बहुत विद्वान हो, लेकिन विद्वान यदि शील में पुष्ट नहीं है, शील में अधिष्ठित नहीं है, अगर वो शीलवान नहीं है, तो विद्या खतरनाक भी हो सकती है। और इसलिए अब ये जो उदाहरण बाबा साहेब दे रहे हैं, तो इस उदाहरण को आपके पास पहुंचाते हैं। देखिए, भिक्षु पटिसेन को जो कुछ तथागत बुद्ध ने कहा था, उससे विद्या के विरुद्ध शील का महत्व स्पष्ट होता है। बाबा साहेब लिखते हैं कि पुराने समय में जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, उस समय पटिसेन नाम का एक वृद्ध भिक्षु था, जो इतना अधिक गूढ़ मगज था कि एक गाथा भी याद नहीं कर सकता था। बौद्ध साहित्य में भंते पटिसेन का उदाहरण सब जगह आता है। पटिसेन ऐसे थे कि एक तो बहुत वृद्ध थे, बूढ़े थे, और दूसरी बात ये थी कि एक कोई गाथा भी वो ठीक से याद नहीं कर पाते थे, उसको समझ नहीं पाते थे। लेकिन उनकी जो लगन थी, उनका जो समर्पण था जीवन में नैतिकता के प्रति, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन विद्वत्ता के स्तर पर अगर उनको देखें तो बड़े कमजोर थे वे। अब बुद्ध ने दिन प्रतिदिन 500 अरहतों को उसे शिक्षा देने के लिए कहा, लेकिन 3 वर्ष के बाद भी उसे एक भी गाथा याद नहीं थी। 3 साल तक 500 अरहत रोज पटिसेन को कोई एक गाथा सिखा रहे, लेकिन 3 साल तक सिखाने सीखने की प्रक्रिया चलने के बावजूद पटिसेन बिल्कुल नहीं सीख सके, उनको एक गाथा भी नहीं समझ में आई। अब देखिए, तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोग, भिक्षु, भिक्षुणियां, उपासक, उपासिकाएं, उनकी हंसी उड़ाने लगे। अब ये मनुष्य का एक स्वाभाविक धर्म है, उनका स्वभाव भी होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे भी जान सकते हैं, जो सर्व सामान्य लोग भी सीख समझ सकते हैं, वो बात भी कोई अगर ना समझ सके तो लोग उसकी हंसी मजाक करने लगते हैं, वे मजाक के हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो ये बड़ी सामान्य सी बात है। भिक्षु पटिसेन के साथ भी यही हुआ। जो भिक्षु भिक्षुनियां थी, उपासक उपासिकाएं थी, ये सब, इनको लगता था कि पटिसेन को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझते। अब देखिए, तथागत बुद्ध को उन पर दया आई। इस पूरी स्थिति से तथागत बुद्ध को लगा कि ये कोई अच्छी बात नहीं। तो फिर तथागत ने उन्हें अपने पास बुलाया और बड़ी कोमलता के साथ यह गाथा गई। बाबा साहेब ने लिखी है इस गाथा को, देखिए। कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो।
कायोनु संवरो साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु साधु सब्बत्व संवरो, सब्बत्थ संभुतो भिक्खु सब्ब दुखा यमुच्यति। मतलब इसका यह हुआ कि यदि जिसका मुंह मतलब जिसकी वाणी संयत है, जिसकी वाचाय संवरो, जिसकी वाचा संयत है और जिसके विचार संयत है और जो अपने शरीर से भी विरुद्ध आचरण नहीं करता, मतलब जो काया वाचा और मन इन तीनों को अपने वश में कर लेता है, अपनी मुट्ठी में कर लेता है और वो उससे डिगता नहीं, बिल्कुल संयत हो जाता है उसमें, वो निब्बाण को प्राप्त करता है। अब ये छोटी सी गाथा पटिसेन को तथागत ने सिखाई। तथागत की करुणा से जैसे पटिसेन के हृदय में कली खिल गई। वृद्ध भिक्षु पटिसेन ने भी वो गाथा दोहराई। अब पटिसेन ने इस गाथा को बहुत बेहतर तरीके से सीख ली और वो गाथा दोहराई उन्होंने, उनके हृदय की कली खिल गई। तब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे वृद्ध, अब तुम केवल एक गाथा कह सकते हो और लोग इसे जानते हैं, इसलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अभी तुम एक गाथा तो कह सकते हो, लेकिन तुम एक ही गाथा जानते हो, इस बात से भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, मजाक उड़ाएंगे। मैं अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूं, तुम जरा ध्यान पूर्वक सुनो। तथागत कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इस गाथा का अर्थ समझाता हूं, जरा ध्यान पूर्वक सुनो। और फिर तथागत बुद्ध ने शरीर के 3 अकुशल कर्म, वाणी के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म, ऐसे 10 अकुशल कर्म पटिसेन को समझाए। इन 10 अकुशल कर्मों के त्याग से आदमी निब्बाण को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्षु पटिसेन को सत्य का बोध हो गया। देखिए कि किसी व्यक्ति का जो समर्पण होता है ना, वो समर्पण इसमें काम कर गया और तथागत बात बस समझा ही रहे हैं। उन्होंने शरीर के 3 अकुशल कर्म, वाणी के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म, ऐसे 10 अकुशल कर्मों को व्याख्या करके उनको बताएं, उनको समझाएं और बड़े करुणा के साथ समझाएं, बड़ी विनम्रता के साथ समझाएं और ये कहकर समझाएं कि अब इसको तो आपको समझना है। पटिसेन के हृदय के द्वार खुल गए और वो इस बात को समझ गए और समझकर क्या हुआ, तो उन्हें तुरंत सत्य का बोध हो गया और वे अरहत्व पद के लाभी हो गए। अब आगे की बात देखिएगा। अब इस समय विहार में 500 भिक्षुणियां रह रही थी। उन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास भेजा कि वे किसी भिक्षु को उन्हें धम्मोपदेश के लिए उनके पास भेजे। यह भिक्षु संघ में विनय का हिस्सा है कि भिक्षुणियों का संघ अलग होता है, मतलब उनके निवास की व्यवस्था, भिक्षुओं के संघ की निवास की व्यवस्था अलग होती है। लेकिन भिक्षुणियों के यहां, मतलब भिक्षुणियों का जहां निवास है, वहां अगर किसी को उपदेश के लिए पहुंचाना है तो मुख्य आचार्य को बताया जाता है। तो उस वक्त तो मुख्य आचार्य स्वयं तथागत थे। तो तथागत से ये बात कही गई। एक भिक्षुणी तथागत के पास गई, अभिवादन करके कहने लगी कि भंते, भिक्षुणियों के उपदेश के लिए, उनके लिए धम्मोपदेश के लिए किसी भिक्षु को, किसी आचार्य को पहुंचाइए। तो अब तथागत ने क्या कहा, उनकी प्रार्थना सुनी और तथागत बुद्ध ने वृद्ध पटिसेन को ही उनको धम्मोपदेश देने के लिए भेजना चाहा। अब तथागत के सामने पटिसेन थे और उनको लगा कि पटिसेन को ही भेज दिया जाए। पटिसेन को बुद्धि लाभ हो चुका था। एक गाथा, लेकिन एक गाथा को उन्होंने जीवन में उतार लिया था। ये विद्या और शील की बात हो रही है। तो जो आदमी शील में पुष्ट है, भले ही बहुत विद्वान नहीं होगा तथाकथित विद्वानों की दृष्टि में, लेकिन वो अपने आप में उस गाथा को जीवन में उतारने वाले थे और उन्होंने जीवन में उतारा
तो बुद्धि लाभ हो गया। जब उन भिक्षुणियों को यह पता चला कि पटिसेन उनके पास धम्मोपदेश के लिए आ रहे हैं तो वो आपस में बहुत हंसी। उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन वृद्ध पटिसेन के आने पर वे गाथा का उल्टा उच्चारण कर उन्हें गड़बड़ा देंगे और उन्हें शर्मिंदा करेंगे। देखिए, ये भी एक अजीब तरह का स्वभाव है। ये जानते थे कि भाई पटिसेन बहुत ज्यादा विद्वान नहीं है और ये क्या धर्मोपदेश देंगे हमें, ये क्या धर्म सिखाएंगे हमें। तो उन्हें लगा कि जब आएंगे तो हम उल्टी गाथा कहेंगे। अब हुआ देखो क्या कि दूसरे दिन जब वृद्ध पटिसेन आया, छोटी बड़ी सभी भिक्षुणियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अभिवादन करते समय आपस में हंसने लगी, स्वाभाविक रूप से, जो उन्होंने एक दिन पहले तय किया था। तब बैठने पर उन्होंने वृद्ध पटिसेन को भोजन कराया और जब भोजन हो चुका तो उसने हाथ धो लिए और तब उन्होंने उसे अपना प्रवचन आरंभ करने के लिए कहा। अब ये तो आतिथ्य का हिस्सा है कि पटिसेन आए तो उन्हें आसन दिया गया। मुंह हाथ धोने के बाद वे बैठे वहां आसन पर और उन्हें भोजन कराया गया। वो तो जरूरी ही बात थी। और भोजन के बाद फिर भिक्षुणियों ने उन्हें याचना की कि अब आप प्रवचन हमें दे। अब उनके प्रार्थना करने पर वृद्ध पटिसेन ने आसन ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। तो देखिए प्रवचन क्या था। उन्होंने शुरुआत की, बहनों, मेरी बुद्धि अधिक नहीं है। पटिसेन कहते हैं कि बहनों, मेरी बुद्धि अधिक नहीं है। स्वीकारोक्ति है उनके पास कि भाई मैं बहुत कुछ नहीं जानता, मेरा ज्ञान और कम है। मतलब मुझे बुद्धि भी नहीं है और मेरा ज्ञान जो है, मेरी जानकारियां जो है वो तो बिल्कुल बहुत ही कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूं। पटिसेन कहते हैं, मैं केवल एक गाथा जानता हूं, मैं वो ही पढ़ूंगा, उसका अर्थ भी समझाऊंगा, तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को ग्रहण करो। उन्होंने अपनी ओर से सामान्य सूचनाएं दे दी कि भाई मैं कुछ बहुत नहीं जानता हूं, मैं जितना जानता हूं एक गाथा है, एक गाथा को मैं कहूंगा और उसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। वो जो अर्थ है उसे तुम ध्यान से सुनो और सुनकर ग्रहण करो। अब इतना कहने के बाद जैसे भिक्षु पटिसेन ने ये कहा तो भिक्षुणियों ने उल्टे क्रम में गाथा कहना शुरू कर दिया। और उसके बाद आप आश्चर्य माने कि उसके बाद क्या हुआ। वो गाथा भिक्षुणियों ने उल्टी कहनी शुरू की और पटिसेन जो कि सामने बैठे थे, जो उस गाथा को सही रूप से जानते थे और उसका अर्थ भी जानते थे, वे बिल्कुल उनकी तरफ देखते रहे। और देखिए वहां एक ऐसा आश्चर्य घटित हुआ कि वो भिक्षुणियां उस गाथा को उल्टा तो क्या, कुछ भी न कह सकी। उन्होंने शुरुआत भर की थी और रुक गई। लेकिन उसके बाद एक विशिष्ट बात जो पटिसेन ने उनको समझाई, उसी बात से आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।